अम्मा, आपके पैरों में तेल लगा दूं? शांति ने तेल की शीशी हाथ में लिए विमला देवी से पूछा। हाँ बिटिया, लगा दे, बड़ा उपकार होगा। अरे अम्मा लाओ, पैर दो। इसमें उपकार कैसा? शांति ने विमला देवी के पैर अपने हाथों में लेकर उनके घुटने से पैर तक में गर्म तेल से मालिश शुरू कर दी। थोड़ी देर में विमला देवी को काफी आराम मिलने लगा। उन्होंने उसे दुआ देते हुए कहा, जुग जुग जियो शांति, लगता नहीं कि भगवान नहीं है। भगवान तो है, जब से विवेक विदेश गया है बड़ा डर लग रहा था, कोई अपना है नहीं, किसके आगे हाथ जोड़े। देखो भगवान ने तुम्हें विदा कर हमारे दरवाजे भेज दिया। शांति की आंखों में आंसू आ गए। काफी देर तक पैर में तेल लगाने के बाद विमला देवी सो गई तो रजाई उड़ाकर शांति रसोई में चली गई। वो जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। एक तरफ लौकी की सब्जी छौंक दिया और आटा मार कर रख दिया। जब तक विमला देवी सो रही थी, शांति फोन लेकर ड्राइंग रूम में आ गई और वहां बैठकर फोन करने लगी। आखिर वह भी एक मां थी, उसे अपने घर की चिंता थी। सब कुछ कुशल देखकर शांति निश्चिंत हो गई। उसने समय देखा तो शाम के 6:30 हो रहे थे। अरे शाम हो गई है, उठा देती हूँ, अम्मा को चाय पी लेंगी। उसने जल्दी से चाय बनाया और चाय बिस्किट लेकर विमला देवी को उठाते हुए कहा, अम्मा चाय पी लो। अरे तुमने चाय भी बना लिया? चाय में बिस्किट डुबा कर खाते हुए विमला देवी ने खुशी से कहा, चाय बहुत ही अच्छी बनी है शांति। धन्यवाद अम्मा। कप और जूठे समेटकर शांति किचन में चली गई। जल्दी जल्दी खाना समेटकर उसे घर भी जाना था। उसने अपने हाथ तेजी से चलाने लगे। रोटी, लौकी की सब्जी और दूध वो तैयार करने लगी। यह उसका रोज का काम था। लगभग 78 साल की विमला देवी एक बुजुर्ग और विधवा महिला थी। वो अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक बेटे विवेक को उसकी कंपनी ने 1 साल के लिए विदेश का चक्कर लगा दिया। विवेक वहां जाने के बाद अपनी पत्नी और बच्चों को भी कंपनी की लीगल टर्म पर बुलवा लिया। विवेक को विदेश अब अच्छा लगने लगा था। वो वहीं सेटल करने की सोचने लगा। इतनी जल्दी विमला जी को बुलाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए एक फुल टाइम मेड की जरूरत थी जो शांति में जाकर खत्म हुई। हालांकि शांति की भी कुछ अपनी शर्तें थीं। वो रात में नहीं रह सकती थी। घर में बीमार ससुर थे। उसकी अपनी 2 बेटियां थी और पति था। उनको छोड़कर वह रात में रुकने के लिए तैयार नहीं थी। मन मारकर सोसाइटी के गार्ड को रात की जिम्मेदारी दी गई और बाकी पूरे दिन की जिम्मेदारी शांति निभाई रहती थी। शांति को भी विमला देवी के यहाँ काम करने से बहुत ज्यादा सहारा मिल रहा था। शांति कोई पेशेवर कामवाली नहीं थी। उसका पति एक कंपनी में काम करता था। उसके घर में सास ससुर 2 नंदे भी थी। अचानक ही जब नंद की शादी ठीक हुई तभी ससुर का एक्सीडेंट हो गया। ससुर के एक्सीडेंट और अस्पताल का खर्च और नंद की शादी और दहेज के लिए शांति के पति को एक अच्छा खासा रकम लोन पर चढ़ाना पड़ा। शादी बीत गई और ससुर अस्पताल से वापस तो आ गए, लेकिन कर्ज की रकम बढ़ती गई। मजबूरी में शांति को खाना बनाने का काम पकड़ना पड़ा। जब विमला देवी के बेटे विवेक ने एक अच्छी तनख्वाह में शांति को अपनी मां को देखने के लिए ऑफर किया तो वह इनकार नहीं कर पाए। वह खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार हो गई। काम भी क्या था, एक बुजुर्ग महिला की देखभाल ही तो करनी थी। उसके बदले में विमला देवी उसे हजारों आशीर्वाद दे दिया करती थी। कुछ दिनों से उनके पैरों में काफी दर्द रहने लगा था और सबसे बड़ी बात कि अकेलेपन सबसे बड़ी बीमारी होती है जिससे विमला देवी जूझ रही थी। शांति से 2-4 शब्द बात कर विमला देवी को दिल से बड़ी शांति मिलती थी। जब विमला देवी खाना खा ली तब विमला देवी ने कहा, शांति बचा खाना घर ले जाना, फ्रिज में कुछ भी मत रखना। शांति जैसे ही विमला देवी को रात्रि का दवाई खिलाने आए वैसे ही बेटे विवेक का फोन आने लगा। शांति फोन पर बात सुन रही थी। विवेक बोल रहा था, मां अब पूरे साल की तैयारी कर लो, मैं आपको अकेले रहने नहीं दूंगा, बस हो गया। ये सुनकर शांति के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। विमला देवी के भरोसे उसने अपनी दोनों बेटियों के लिए अच्छे अच्छे सपने देखे थे। उसे फैशन डिजाइन और कंप्यूटर की पढ़ाई में डालना चाह रही थी ताकि दोनों बेटियां शादी से पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। मगर विवेक की बात ने तो उसके दिल को सहमा दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने विमला देवी से कहा, अम्मा अपना ख्याल रखना, अब मैं चलती हूँ। हाँ बेटी जाओ, अच्छे से जाना। रात भर शांति को नींद नहीं आए। कहीं से कोई उम्मीद की किरण नहीं नजर आ रही थी। 10 घर में भी काम कर ले वो तो भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे जितना विमला देवी के यहाँ से मिलते हैं, और फिर उसका पति क्या और जगह काम करने दे देगा। बड़ी उधेड़बुन में शांति ने रात काटी। अगले महीने दीपावली भी आने वाली थी।
उसने सोचा था इस बार बेटियों को और सास ससुर को अच्छी कपड़े दिलवाऊंगी, अब एक एक पैसे और जोड़कर रखने पड़ेंगे। दूसरे दिन शांति जब विमला देवी के घर पहुंची तो आज विमला देवी ज्यादा ही खुश लग रही थी। जाहिर सी बात थी कि बेटे ने उन्हें अपने पास बुलाने के लिए हरी झंडी दिखा दी थी, तो वो खुशी से फूले न समा पा रही थी। शांति अपने कामों में लगी रही। कोई बात नहीं, ईश्वर तो है, कोई ना कोई तो मेरे लिए उपाय छोड़ा होगा, और मेरी बेटियों के लिए भी। क्या बात है शांति, आज तो बड़ी ही बुझी सी लग रही है, बड़ी उदासी लग रही है। विमला देवी ने उसे उदास देखकर पूछा। नहीं अम्मा, कोई बात नहीं, घर में सब खैरियत तो है। हाँ अम्मा, सब खैरियत है। तुम तो कभी मुझसे कोई भी बात छुपाया नहीं करती, फिर क्या बात है? विमला देवी के बार बार पूछने पर शांति रुक नहीं पाई, वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी सारी हाल बताते हुए कहा, अम्मा, आप मेरी बेटियों के लिए सहारा हो, उम्मीद हो। आप चले जाओगे तो फिर हमारा क्या होगा? सिर पर कर्ज का बोझ है, कैसे उतरेगा वो भी, यही सोचकर उदास हूं। अच्छा, तो इतनी बड़ी बात हो गई। विमला देवी मुस्कुराने लगी। मेरा बेटा आने वाला है, शायद कल तक पहुंच जाएगा। इतनी जल्दी? शांति चौंक गई। अगले महीने दिवाली है ना, तो वो मुझे उससे पहले ही यहां से ले जाना चाहता है। ओह, शांति बस इतना ही बोल पाए। फिर उसने कहा, अम्मा, मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ बना लो। दूसरे दिन विवेक विमला देवी को लेने आ पहुंचा। विवेक ने शांति से कहा, 6 महीने के लिए ये घर ऐसे ही बंद कर चाबी तुम्हें दे जाएंगे शांति। अगर माँ को वहां अच्छा नहीं लगा तो वापस आकर वो यही रहेंगी। विवेक ने कहा तो शांति की उम्मीद की किरणें फिर से खिल गई। विवेक ने शांति से कहा, शांति, तुमने बड़ी अच्छे से हमारी माँ का ध्यान रखा है। ऐसा लगता है कि तुमसे हमारा पिछले जन्म का ही रिश्ता है। हाँ साहब, शायद पिछले जन्म का रिश्ता है, तभी तो। शांति अपना सिर झुकाए हुए बोली। तुम्हारी 2 बेटियां हैं, वो क्या कर रही हैं? अभी तो पढ़ रही हैं। मैं तो यह चाहती थी कि अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाऊं और उसके बाद उन दोनों की शादी ब्याह करूं। शादी से पहले दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है शांति, विवेक ने कहा। क्या पढ़ाई कराना चाहती हो? तब शांति ने कहा, वैसे तो मेरी बेटी को फैशन डिजाइन पसंद है और दूसरी को कंप्यूटर पसंद है, पर इतना पैसे हम कहाँ से लेकर आएंगे? तब विवेक ने कहा, कोई बात नहीं, बच्चों के सपने नहीं टूटने चाहिए। उसने शांति के हाथ उसके तनख्वाह के अलावा 50,000 रुपये दिए और कहा, शांति, तुम्हारे भरोसे ही 6 महीने से माँ को मैं भारत में अकेला छोड़ा हुआ था। आपने उस भरोसे की कदर की। यह मत सोचना मैं आपकी गरीबी पर दया कर रहा हूँ। यह एक बेटे या भाई की तरफ से आप जो समझ लो इसे रख लो। इस घर की सफाई वैसे ही चलेगी और आपको तनख्वाह मिलती रहेगी। शांति इतने रुपए देखकर विवेक के पैरों पर गिर गई। अरे ये क्या कर रहे हो? आपकी जगह पैरों पर नहीं है शांति, हमारे दिल में है। शांति के आंखों से आंसू बहने लगे। वो विमला देवी से लिपट कर रो पड़ी। अम्मा, आप बहुत याद आओगी। कोई बात नहीं शांति, तुम भी बहुत याद आओगी। जाओ अपनी बच्चियों को अच्छे से पढ़ाओ। शांति की दिवाली पहले ही मन गई थी। वो खुशी से अपने घर की ओर चल पड़ी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।